में हमने इसके अंदर यूज किया। ऐसे रसायन हैं जो न केवल हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, नर्वस सिस्टम को बेहतर करने में भी हमारी मदद करते हैं। तो थंडरब्लास्ट क्यों अलग है? क्योंकि न केवल हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, नर्वस सिस्टम को बेहतर करता है, हमारे शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है, शरीर के अंदर जो इलनेस है उसको दूर करेगा, हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्या को दूर करने में मदद करता है, थकान को दूर करने में मदद करेगा। पुरुषों के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, रिदम को रिस्टोर करता है 100% आयुर्वेदिक। तो कितना यूज करने? लगभग जो 15 से 20 ml। ऐसा नहीं है कि महिलाएं यूज नहीं कर सकती, 10-10 ml दिन में 2 बार महिलाएं यूज कर सकती हैं, पुरुष 15 से 20 ml दिन में 2 बार यूज कर लें, लगातार 6 से 8 हफ्ते तक यूज कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से हम थंडरब्लास्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि डाइजेशन से रिलेटेड हम सभी को पता है कि अगर हमारा डाइजेशन खराब होना शुरू हो गया, अगर हमारा पाचन तंत्र खराब होना शुरू हो गया, तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर रह ही नहीं सकता। जो हमारा डाइजेशन है, जो हमारा पाचन है, वो हमारे स्वास्थ्य की जड़ है, हमारे स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी है। आज के समय में समस्या क्या है कि डेली हम फ्रेश भी होते हैं, फ्रेश होने के बाद भी पेट के अंदर अफारा बना रहता है, ब्लोटिंग की समस्या रहती है कि पेट हमारा फूला फूला लगता है। लगभग 22% भारतीय ऐसे हैं जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या, जिनको गंभीर रूप से कब्ज की समस्या। और जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है हमारे शरीर के अंदर आने वाले समय हेमोरॉइड से समस्या को उत्पन्न कर सकता है, लिवर से रिलेटेड समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है, हमारा मूड अच्छा नहीं रहता। अगर हम ढंग से फ्रेश ना हो, हमारा मूड अच्छा नहीं रहेगा, डल डल फील करेंगे। ऐसा NIH ने 2019 के अंदर बताया। तो अगर हमारा डाइजेशन खराब होना शुरू हो जाता है, डाइजेशन से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, तो स्किन से रिलेटेड समस्या को भी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। मैंने बताया कि अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे चेहरे के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है ना। तो इसलिए जरूरी है कि अगर हम अपनी स्किन की हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तब भी डाइजेशन को तो बेहतर रखना ही है। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की मात्रा अधिक कब होती है? जब हमने खाना खाया। वो खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन आज के समय में प्रॉब्लम क्यों उत्पन्न हो रही है? कब्ज की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर अपान वायु ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से ब्लोटिंग की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। और जब हमारे शरीर के अंदर अमा की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। अमा को ध्यान समझिए, अमा क्या है? हमने खाना खाया, जो कुछ खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जब हमारे शरीर के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड, जो अपचित भोजन है, उसकी मात्रा अधिक होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर अमा की जो मात्रा है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। मतलब अमा मतलब अपचित भोजन। और जो अमा की मात्रा, अपचित भोजन की मात्रा जब हमारे शरीर के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा, है ना, विषाक्त तत्व की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर के अंदर अपचित भोजन की मात्रा, अमा की मात्रा को न बढ़ने दें। तब डाइजेशन से रिलेटेड समस्या को दूर कर सकते हैं, कब्ज जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए कब्ज को हमने बनाया आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इसके अंदर सना का यूज किया, हरड़ है, हमारी गट हेल्थ को जेंटली स्टिमुलेट करने में, एक्टिवेट करने में मदद करता है। इसबगोल है, एलोवेरा है, मुलेठी हमारी गट हेल्थ को आंतरिक रूप से हील करने में मदद करेगा। अजवाइन है, हींग है, बेदांग है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी दूर करेगा, अमा को भी क्लियर करने में हमारी मदद करता है। तो आयुर्वेद यही कहता है, जितना साफ हमारा पेट रहेगा उतने ही साफ हमें विचार भी आएंगे। तो जरूरी है कि हम डाइजेशन से रिलेटेड समस्या को उत्पन्न ना होने दें। उसके लिए कब्ज डॉग को साइंस पूरी तरीके से वैलिडेट कर रहा है कि सना का जो हमने इसके अंदर यूज किया मोटिलिटी को इंप्रूव करता है, हरड़ हमारी गट हेल्थ से स्टिमुलेट करने में मदद करता है, त्रिफला हमारी आंतों की सफाई करता है, ये सब गोल है। हम समय से सोच जा सके इसमें हमारी मदद करेगा। एलोवेरा हमारी गट हेल्थ को आंतरिक रूप से हील करने में, नर्म बनाने में मदद करता है। मुलेठी आंतरिक रूप से हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। अजवाइन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करता है, ठीक है। तो कब्ज रोग क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि ट्रिपल एक्शन के ऊपर आधारित है। हमारे शरीर के अंदर जो अपान वायु है उसको मुक्त करने में मदद करता है जठराग्नि। हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की अग्नि पाई जाती है, उसमें से मुख्य है एक जठराग्नि, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। तो जठराग्नि को प्रदीप्त करने में भी हमारी मदद करता है, ठीक है। 100% आयुर्वेदिक है। तो कब्ज रोग को कितना यूज करना है? लगभग 1 चम्मच रात को सोने से पहले तो हम इसको यूज करें, और लगातार 3 से 5 दिन जब हम इसको यूज करेंगे, पेट हमारा साफ होना शुरू हो जाएगा। लगातार 2 से 3 हफ्ते तक हम इसको यूज करें तो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। प्रेग्नेंट वीमेन इसको यूज ना करें और बच्चे इसको यूज ना करें, ध्यान रखें, ठीक है। गुनगुनाने के साथ सुबह भी हम एक बार इसको यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम ज्यादा है तो, ठीक है। नेक्स्ट है महिलाओं से रिलेटेड, ये
आज के समय में महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड समस्याएं या फिर पीसीओएस की समस्या जो मैंने डिस्कस की थी कि महिलाओं के शरीर के अंदर जो हार्मोन्स का असंतुलन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं के शरीर के अंदर इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज भी उत्पन्न हो सकते हैं, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या। हमारे देश के अंदर लगभग 5 से 1 महिला को पीसीओएस जैसी समस्या, ऐसा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस 2021 के अंदर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की जो समस्या है, जितने महिलाओं से रिलेटेड जो ओपीडी है हमारे देश के अंदर, उसमें 30% तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, ऐसा आईसीएमआर ने बताया। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स असंतुलन जब होना शुरू हो जाता है तो महिलाओं के शरीर के अंदर जो पीरियड साइकिल है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो अगर पीरियड साइकिल को हमें जो है बैलेंस करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोन्स को संतुलित किया जाए। तो उसके लिए गायनेकोलॉग हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि अशोका का हमने इसके अंदर यूज किया, महिलाओं के यूरिनरी सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है। लोधरा का हमने इसके अंदर यूज किया, महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोन्स को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। शतावरी है, इनफर्टिलिटी जैसे इश्यू को दूर करने में मदद करता है, मेनोपॉज में भी बेनिफिशियल। दशमूल है, दर्द से आजाद दिलाने में मदद करता है। एलोवेरा है, महिलाओं की वजाइनल हेल्थ को तो बेहतर करता ही है, उनके ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। तो गायनेकोलॉग को साइंस भी वैलिडेट करता है कि अशोका का जो हमने इसके अंदर यूज किया महिलाओं के पीरियड साइकिल्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। लोधरा उनकी रेगुलरिटी को इंप्रूव करेगा। शतावरी महिलाओं के शरीर के अंदर पाए जाने वाला मेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन उसको बैलेंस करने में मदद करता है। दशमूल पीरियड्स के टाइम पे जो क्रैम्प की समस्या आती है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। एलोवेरा ओवरऑल महिलाओं के वजाइनल हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है। तो गायनेकोलॉग क्यों अलग है? 5 इंपॉर्टेंट हर्ब्स का मिश्रण है, इनफर्टिलिटी जैसे इश्यू को भी दूर करता है, मेनोपॉज में बेनिफिशियल है, ओवरऑल महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, 100% आयुर्वेदिक है। तो सॉरी 10 से 15 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज करें, एक बार सुबह एक बार शाम को, दिन में 2 बार यूज कर लें, लगातार 4 से 6 हफ्ते तक यूज करें, ठीक है। और जो है बेहतर तरीके से हम इसको यूज करते हैं लगातार 4 से 6 हफ्ते तक, तो रिजल्ट्स हमें बेहतर दिखने शुरू हो जाते हैं। त्रिफला क्वाथ हम सभी को पता है डाइजेशन से रिलेटेड है। आज के समय में डाइजेशन से रिलेटेड जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ब्लोटिंग की समस्या, पेट हमारा फूला फूला रहता है ना, लगभग 42% भारतीय ऐसे हैं इनको डाइजेशन से रिलेटेड समस्या है, जिनको पाचन तंत्र से रिलेटेड समस्या है, ऐसा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2020 के अंदर बताया। तो अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, इसको नोट डाउन कर लीजिए, डाइजेशन इक्वल्स टू इम्यूनिटी। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी अच्छी नहीं रहेगी। तो अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना है तो सबसे पहले अपने डाइजेशन को बेहतर करने की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जो हमारे शरीर की जो अग्नि है, जो हमारा डाइजेशन है, वही हमारे स्वास्थ्य की जड़ है। अगर हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना है तो सबसे पहले अपने डाइजेशन को बेहतर करने की आवश्यकता है। त्रिफला हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई तो करती है, हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। तो त्रिफला क्वाथ को बनाने के सिद्धांत को हमने यूटिलाइज किया। संहिता सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन है कि जो त्रिफला है हमारे शरीर के अंदर तीनों दोषों को संतुलित करता है। वात, पित्त और कफ कंप्लीट क्लींजर के रूप में माना जाता है कि हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी करता है। तो त्रिफला क्वाथ को साइंस भी वैलिडेट करता है। इस अंदर हरितकी का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा, लीवर को हेल्दी बनाता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। अम्ल की आंवला बोलते हैं विटामिन सी अधिक मात्रा में डाइजेशन भी बेहतर करता है और हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगा। तो पाचन तंत्र में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। त्रिफला लिवर को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। तो त्रिफला क्वाथ क्यों अलग है? क्योंकि अमल की आंवला और हरित की हरड़ और विविध की बहेड़ा तीनों हर्ब्स का जो फ्रूट है उनका हमने इसके अंदर यूज किया, ठीक है। जेंटल है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, 100% आयुर्वेदिक है। तो लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 1 से 2 बार हम इसको यूज करते हैं। मॉर्निंग में जब हम इसको यूज करते हैं बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और एक बार शाम को हम इसको यूज कर सकते हैं रात को सोने से पहले। शहद के साथ मिला के यूज करें या फिर नींबू के साथ मिला के हम इसको यूज करें। फाइबर रिच डाइट, हाइड्रेशन का रखें प्लीज। नेक्स्ट है इम्यूनोडोक्रस कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने से रिलेटेड, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने से रिलेटेड। आज के समय में हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने शुरू हो जाते हैं, शरीर के अंदर थकान उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है।
हमारे शरीर की जो रिकवरी है वो स्लो होनी शुरू हो जाती है। शरीर में कुछ इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद हमारे शरीर को हील होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। आज के समय में लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हर साल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड इन्फेक्शन। ऐसा ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2022 के अंदर बताया। हर 2 में से एक व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है, मैंने बताया था कोविड के बाद कम हुई है, ऐसा लैंसेट ने 2022 के अंदर बताया। तो आयुर्वेद जो है हमारे शरीर के अंदर न केवल ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करेगा। तो इम्यूनोलॉजिस्ट को आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर किस तरीके से हमने बनाया कि शरीर के अंदर ओज को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस को दूर करने में, टॉक्सिन्स को रिलीज करने में, डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करेगा। गिलोय और तुलसी जैसी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि शरीर के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म को तैयार करने में हमारी मदद करता है। तो गिलोय का जो हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ाता है, ऐसा साइंस कहता है। तुलसी का जो हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लंग्स की फंक्शनिंग को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। मुलेठी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बेहतर करने में मदद करता है। आंवला हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है। तो इम्यूनोडोक्रस क्यों अलग है? क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने में तो मदद करता है, या बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर करता है। मौसम चेंज होने की वजह से जो हमारे शरीर के अंदर समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाते हैं, उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। 100% आयुर्वेदिक। तो इम्यूनोडोक्रस कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज करें? लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ सुबह और शाम, दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। लगातार 4 से 6 हफ्ते तक यूज करें। शहद के साथ मिला के या फिर अदरक के साथ मिला के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोडोक्वाथ। आज के समय में जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, जिसकी हम सभी को बहुत ज्यादा नीड है, कि हम सभी को यूज करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आज के समय में जो हमें थकान फील होती है, फटीग जैसी समस्या रहती है, शरीर के अंदर एसिडिटी की मात्रा बढ़ी रहती है, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ी रहती है, ये सब समस्याएं आज के समय में क्यों उत्पन्न हो रही है? इसके पीछे जिम्मेदार है हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ना, हमारे शरीर के अंदर विषाक्त तत्वों की मात्रा बढ़ना। विषाक्त तत्व कैसे बढ़ रहे हैं? गंदगी की मात्रा हमारे शरीर के अंदर कैसे बढ़ रही? पॉल्यूशन सबसे बड़ा कारण है, पॉल्यूशन, प्रदूषण। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इतने ज्यादा माइक्रो पॉल्यूटेंट्स हैं, सूक्ष्म प्रदूषक, जब हम सांस लेते हैं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, विषाक्त तत्वों की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी की मात्रा को बढ़ाने से हमारा जो पीएच लेवल है वो असंतुलित होना शुरू हो जा रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, आज के समय में जो हम पानी पी रहे हैं उसका TDS इतना ज्यादा है, सॉलिड्स की मात्रा जो है हमारे शरीर के अंदर बढ़नी शुरू हो गई है, हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ रही है। ये समस्याएं हैं कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी बढ़ती जा रही है। तो जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल वही पेड़ की पत्तियों का रंग जो हरा होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से होता है। वही क्लोरोफिल हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को रिलीज करने में मदद करता है, उनको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है, हमारे ऑक्सीजनेशन को बेहतर करने में हमारी मदद करता है शरीर के अंदर। ठीक है, तो क्लोरोडो को हमने आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित। आयुर्वेद हमें कहता है कि जो शोधन की जो पद्धति है हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है हमें अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, साफ करना। ठीक है, तो क्लोरोफिल हमारे शरीर को साफ भी करता है, एसिडिटी को कंट्रोल करता है, न केवल हमारे शरीर के अंदर पीएच लेवल को बैलेंस करेगा, लिवर हेल्दी बनाने में मदद करता है, हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करता है। तो क्लोरोक्वाथ को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? जो व्हीट ग्रास का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर हैवी मेटल्स को बाइंड करके हमारे शरीर के अंदर से निकालने में मदद करता है। लीफ अल्फा हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी को कंट्रोल करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। तुलसी हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने, इम्यूनिटी को बेहतर करता है। पुदीना एसिडिटी को कंट्रोल करता है। क्लोरोफिल जो न केवल हमारे लिवर को हेल्थ बनाता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। तो क्लोरोक्वाथ अलग क्यों है, बेहतर क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल रिच ब्लेंड हमने इसका यूज किया, वो लीफ अल्फा, वो लीफ तुलसी हो, लीफ पुदीना हो, है ना, या फिर व्हीट ग्रास हो, है ना, तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो कितना यूज करना है? लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ सुबह और शाम, दिन में 2 बार यूज करें। नीम जो हमारा नींबू है उसके साथ मिला के भी यूज कर सकते हैं, या फिर शहद के साथ मिला के भी यूज कर सकते हैं। लगातार 4 से 6 हफ्ते तक यूज करें। प्लांट बेस्ड डाइट लें, सात्विक आहार लें और हाइड्रेशन का पानी ज्यादा पिए। तो अगर मैं बात करूं आज की लर्निंग का, तो आज के ट्रेनिंग सेशन में हमें क्या सीखने को, समझने को, जानने को मिला?
आज के ट्रेनिंग सेशन में हमने अपने ओरल हेल्थ से रिलेटेड, विषय में, लिवर से रिलेटेड, महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड, गायनेडोक, थंडर ब्लास्ट, हमारा क्लोरोडो, इन सब प्रोडक्ट के विषय में चर्चा की, डाइजेशन के विषय में भी चर्चा की, त्रिफला की है ना, और कब्ज रोग का क्या काम है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने जानी, न केवल प्रोडक्ट के विषय में जाना, उसके पीछे का साइंस क्या था, आयुर्वेद उसके विषय में क्या कहता है, ये सब आपने जाना। ठीक है, उसका कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस प्रकार यूज करना है। तो होमवर्क क्या है आपको, आपने आज के जो इन्फॉर्मेशन ली उसमें से कोई भी एक आयुर्वेदिक जो रोग से रिलेटेड आपने जाना कि रिलेटेड समस्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, या लिवर से रिलेटेड आपने जाना टॉप 10 डिजीज में से रिलेटेड में से एक समस्या है, तो कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट और किसी भी प्रोडक्ट की स्टोरी वो कम से कम 5 लोगों तक शेयर करना है। जब आप इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे खुद से बोल के, तो इन्फॉर्मेशन आपकी अपनी हो जाएगी। फिर भी इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आप कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी कितने भी व्यक्तियों को आप समझा सकते हैं कि तो हमारा काम केवल प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी, वो तो कोई भी कर सकता है। हमारा काम है लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, लोगों को एजुकेट करना, समाज के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लेके आना, तो उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे आज के ट्रेनिंग सेशन में बने रहने की। नेक्स्ट हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा, कल होगा। आज के ट्रेनिंग सेशन में 50% जो हमारा सेगमेंट है, वो सॉरी 25% हमारा आयुर्वेद का जो सेगमेंट है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आने वाले जो ट्रेनिंग सेशंस हैं उसके माध्यम से सारे ट्रेनिंग सेशंस को जो है कंप्लीट कर लिए और ऐसे ही